अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों और मोहब्बतों बरा दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पे गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल जाओ जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहारे बाग़े ख़िसाल मोहम्मद अस्त। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार अरब व अजम हुज़ूर जाने कायनात वाली कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज के अंदर अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों बरा दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए कराम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला हाज़िरीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र है कि आज उसकी तौफ़ीक और बंदगी से हमको अल्लाह तबारक व तआला का और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने के लिए अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बतौर मेज़बान के तौर पे चंद बातें आपके सामने रखूँगा। सामीन मोहतरम, आज का ये सालाना जश्न सोनेदा महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और टाइटल से इनकाद पज़ीर है और जिन मुश्किलात की वजह से मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात थी, लेकिन मैं जब आपका सहारा बना, आपने साथ दिया और आपके तावन से आज हम सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि जिस किसी ने भी कोई एक रुपया भी मुझे दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी बरगाह लम यज़ल के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। सामीन मोहतरम, हज़रत साहब ने बहुत ही खूबसूरत बयान फरमाया। सागिर सिद्दीकी हुजूर खैरुल अनाम की बरगाह में हदिया इनाज शरीफ पेश करती हुई लिखता है कि बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले, अनवार व करम की बिरका बिरसी थी, हर तरफ नूर था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद 571 साल का ज़माना बीत चुका था। इखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थी और हज़रत इंसान अपने खालिक और मालिक को भूल चुका था। आका तशरीफ़ लाते हैं, मक्का के अटाटोक ऐवानों के अंदर तौहीद का चिराग जला देते हैं और फिर इतने उजाले, अनवार और करम उतरते हैं कि जो लोग दर दर के धक्के खा रहे थे, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाए दिल नवाज ने उन्हें एक खुदा के सामने झुकने का सलीका सिखा दिया। एक शख्स रोज़ाना अपने मकान की छत पे चढ़ जाता और उदास निगाहों से उन राहों को तकता जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। उसका नाम बुहेरा राह था। उसकी उदासियाँ, बेचैनियाँ और उसका इज़्तिराब कुछ यूँ था कि केरियाँ मैं केरियाँ दर्द व गम दी केरियाँ उड़ियाँ चुक चुक राहवां वेखा तेरियाँ। ये बुहेरा राह था जो रोज़ाना हुजूर की राह में आके खड़ा होता था। और इसी तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल कबल यमन से एक काफ़िला चला और
उसका जो सरबराह था उसका नाम था तुब्बा अव्वल, और 300 उलमा थे उसके साथ। जब ये उलमा यसरब पहुँचते हैं तो तुब्बा को बताया कि ये जा नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। अब हमारी आखिरी हिजकियाँ भी इसी सरजमीन पे टूट जाएंगी, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तुब्बा ने उलमा के लिए 300 घर तामीर फरमाए, और एक घर उसने मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनाया। यार जो घर हुजूर के नाम पर बना वो कितनी चाह से बना, कितनी मोहब्बत से बना। इसी तरह वो भी इंतज़ार करते रहे और तुब्बा भी इंतज़ार करता रहा, बुहैरा राब भी इंतज़ार करता रहा। हज़रत इब्राहीम अल्लाह का घर बनाकर कहते हैं रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, ऐ अल्लाह देख तेरा घर तामीर हो चुका है, अब तू उस प्यारे रसूल को भी भेज दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कह गए कि ऐ बनी इसराइल मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद एक नबी आने वाला है और उसका नाम अहमद होगा। यार नबी भी इंतज़ार करते रहे और उस शाख की बस्ती भी हुजूर की राह में डेरे जमा के बैठी रही। लेकिन जितना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान पैदा फरमाया, और मुसलमान के नाते फिर उस उम्मत में पैदा फरमाया जिसके लिए नबियों ने इंतज़ार की। हालिया दिनों के अंदर फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की तरफ से कोई जंग शुरू है और 57 इस्लामी मुमालिक के अंदर कोई एक भी नहीं है जो उस सरजमीन की बात करे। फ़लस्तीन वो शहर है जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मस्कन रहा है, और उन बच्चियों ने फ़लस्तीन की दीवारों के ऊपर लिख दिया कि क्या उमर फारूक ने दोबारा पलट कर नहीं आना, क्या महमूद गज़नवी ने दोबारा पलट कर नहीं आना। उन बच्चियों ने ये लिख दिया, और हमारे हुक्मरान वो हैं कि उन्होंने एक जुमला भी नहीं कहा। हमने तलवारें बेची और जो पैसे मिले उनके मुसल्ले खरीदे। इस्लाम ये नहीं कहता। जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दौर खिलाफत था तो एक सहाबी हैं, उनकी जंग शुरू हो गई फ़लस्तीन के अंदर, और तकरीबन 4 साल वो लड़ाई करते रहे। लेकिन उनके जो बड़े पादरी थे उन्होंने कह दिया कि आप अगर सारी ज़िंदगी भी हमसे जंग करते रहें तो ये जंग कभी नहीं जीत सकते। उन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी किताब के अंदर पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम जिसका नाम उमर बिन ख़त्ताब होगा, वो उठेगा और वो आएगा, ये हमारी किताबों के अंदर मौजूद है, तो तब वो फ़लस्तीन आज़ाद होगा। तो उन्होंने उस सहाबी ने जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा और आप फ़लस्तीन की तरफ चल पड़े, और एक सवारी ली बैतुल माल से और साथ एक ग़ुलाम लिया, और तय ये हुआ कि 1 किलोमीटर या जितना भी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर सवारी के ऊपर मैं बैठूंगा, और जब वो मेरा फासला तय हो जाएगा उसके बाद आप बैठेंगे। जब फ़लस्तीन के करीब पहुँचे तो उस ग़ुलाम की बारी आ गई सवारी के ऊपर सवार होने की। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप सवार हुए। तो उसने कहा आका आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, मैं कैसे सवार हो सकता हूँ। उमर ने कहा कि मेरा ये अदल है, जो मैंने बात की थी मैं उस बात पर कायम हूँ। तो जब वो आगे चले तो आगे पादरियों ने अपनी किताबें उठाई और खड़े थे, और उन्होंने कहा कि अगर वो शख्स जो ऊपर सवारी के सवार है वो तुम्हारा खलीफा है तो तुम हमसे ये किबला नहीं ले सकते। अगर जिसने मुहारे पकड़ी हुई हैं ये तुम्हारा खलीफा है तो फिर ये चाबियां आप ले लो। उन्होंने जंग किए बगैर आपको चाबियां ले दी। और आज
जितना भी हो सके उन फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं और उनका साथ दें। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात आज की इस पाक महफ़िल को अपनी बरगाह लम यज़ल के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। बहुत सारे मेहमान गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं, वक्त भी बहुत कम है और आज की इस महफ़िल की जान आले नबी औलाद अली फ़ख्रुस सादात पीर सैयद हसन शाह महमूद गिलानी, आप भी चंद लम्हों के बाद हमारे स्टेज की ज़ीनत बनेंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस महफ़िल को अपनी बरगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए।